हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ इंटरनेट की अजीबो-गरीब वीडियोस, जिनमें ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है, जिनको देख के मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको उनका मतलब मीनिंग भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो लोग वीडियोस डालते हैं और कुछ-कुछ वीडियोस वायरल भी होती है। गाइस, यही है इंटरनेट का, आजकल कुछ चलता रहता है। तो फिर आने दो गरम-गरम। कुछ खिला देना। तेरे को क्या लगता है मैं अमीर हूँ? जितना पैसा आता है सब घर पे देना पड़ता है। इतना गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई सब देखना पड़ता है मेरे को। मुझे आइसक्रीम खानी है। नाइस ना? तू खाएगा? गाइस, मतलब सच में भाई बंदे को जस्टिस मिलना चाहिए भाई। ये कहाँ की इक्वालिटी है? बंदे को तो भाई कुछ मिला ही नहीं भाई। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। मतलब बंदा पहले कुछ पूछ रहा था कुछ खाना खाने के लिए या फिर पैसों वैसों के लिए, तो फिर बंदा बोल रहा है ईएमआई भरनी है, ये करना है, वो करना है। मतलब कि जैसे सारे के सारे काम उनको ही हो और उनसे मतलब पैसे लेना मतलब अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा ऐसे। फिर भी मैडम ने कहा बस आइसक्रीम खानी है तो डायरेक्ट एकदम पूरी प्रीमियम जगह पे, ऐसे जैसी जगह पे नहीं है, प्रीमियम जगह पे लेके गया, खा आइसक्रीम। और फिर अब कह रहा है अब तेरे को भी खानी है क्या, तू खा ले। कर दो ना ना टाइम तो मुझे समझ नहीं। डिटेन कर दो, टाइनिंग हो रही है। बाल काट दो, भी बाद में करवा लूँ। रिमोल्डिंग करा लो। अब 20 रुपए है मेरे पे, जो कर दो वो कर दो, बाल ही काट दो खाली। गाइस, मतलब वो बंदा तो अपना मतलब बिजनेस करने के लिए और पैसे कमाने के लिए करेगा ही। जनरली मतलब सबसे पूछ रहा है, वैसे पूछ रहा था कि आपको मतलब बस हेयर कट कराने के है, दूसरा कुछ मतलब करना है, मसाज वगैरह करना है या फिर कुछ जो भी मतलब आता होगा एक्सेट्रा, दो तीन चीजें बोली उसने। तो फिर वही बंदा मतलब ज्यादा ही सीरियस हो गया। वो समझ गया कि भाई ये बंदा अभी समझने वाला नहीं, इसको डायरेक्टली बोल दो भाई 20 रुपए आपको कुछ और नहीं करा पाएंगे आप, बस ये बाल ही काट दीजिए मेरे, इतना बहुत है। फिर वो बंदा अभी भाई बाल ही काटेगा और कुछ नहीं पूछेगा। और बाल काटने में भी वो कंजूसी करेगा अब तो। की जरूरत थी, मैंने तुझे पैसे दिए और आज जब मुझे ही मेरी ही पैसों की जरूरत है तो तू दे ही नहीं रहा। मतलब फिर तो भलाई का जमाना ही खत्म हो गया है ना। सही है, ये भी ठीक है। आपने तो भीख दी थी ना मुझे। अबे तो भीख समझ के ही वापस कर दे। गाइस, मतलब बंदा ये कुछ इसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। बंदा कुछ ज्यादा भी भावुक हो चुका है। मतलब पहले भी ऐसे मंथ एंड सिचुएशन लिखा हुआ है नीचे कि बंदा बोल रहा है कि भाई उसके पास अभी पैसे नहीं है और तेरे को जरूरत थी तब मैंने दिए थे। और जैसे मतलब बात तो ऐसे करे जैसे अपने किसी दोस्त को बोल रहा होगा कि अपने पैसे वापस दे दे। और मतलब उधारियों की कुछ 2000, 5000, 10,000, बेगर बैठा हुआ है तो फिर भी बोल रहा है भाई भीख ही समझ के वापस दे दे उसको। भाई क्या क्या हालत है भाई साहब की। Excuse me, can I use your phone? Actually, my phone battery is dead and I want to make a call. हिंदी आती है? What? हिंदी बोलनी आती है? Yeah. फिर यही बात तुम मेरे को हिंदी में नहीं बोल सकती थी? हिंदुस्तान में रहते हो तुम और फिर भी हिंदी बोलने में शर्म आती है। आगे क्या होगा इस जनरेशन का? Sorry. Oh, माफ कर देना। कोई बात नहीं, नंबर बताओ और ध्यान रखना आगे से। 92 93 94। इंग्लिश में बोलो। अरे भाई साहब गाइस, मैं क्या बताऊं। मतलब पहले मतलब बंदा ज्ञान दे रहा था एकदम कि आप मतलब इंडियन हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी बोलो। बच्ची मतलब इंग्लिश सीख के आ रही थी तो इंग्लिश बोल रही होगी वो उसमें, तो मतलब ठीक ही है, उसमें गलत तो कुछ है नहीं। तो फिर भाई मतलब पहले एकदम बढ़िया सा एकदम ज्ञान दे रहा है, सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर वो जो बच्ची थी एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक हिंदी बोल रही है, पूरा प्रॉपर शुद्ध हिंदी एकदम। और फिर मतलब नंबर बोलने की बात आई तो फिर बच्ची ने नंबर भी बता दिया कि ये नंबर है। फिर बंदा तब कह रहा है फिर इंग्लिश में बोलो, तब कहाँ गई भाई साहब की हिंदी। गाइस, सच में वो फोन नंबर में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बच्चा समझ के बच्चों के सामने फ्लेक्स नहीं करना चाहिए और आजकल के जनरेशन के सामने तो खास नहीं। हाँ भाई, तुम लोग को कहाँ जाना है जी? सर हम लोग टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट है जी। अरे सर, हेलो। हाँ सर, दुगो जीआरपी भेजिए तो दुगो टेररिस्ट चल गया है। अरे सर टूरिस्ट है, टूरिस्ट साला के बोलने नहीं आ रहा है। टूरिस्ट है? अरे साला तुम लोग ऐसे कहने बोलता है रे, पागल है का रे? सर पागल नहीं है, तोतला है साला, बोले ना वाला तो काला गाइस, ये सच में भी बढ़िया था। मतलब कि पहले वो ट्रेन का जो टीटी या फिर वगैरह जो आता है टिकट चेक करने वाला, वो मतलब डायरेक्ट बंदों को पूछ रहा था। तो फिर ये भाई बोल रहा है कि टेररिस्ट है हम लोग। फिर भाई वो टीटी जो था वगैरह डर गया, उसने भाई फोन घुमाया डायरेक्ट पता नहीं पुलिस को या फिर उसके जो भी ऑफिस उनका होता है वहां पे। फिर भाई उसके पास वाला बंदा बोल रहा है भाई टेररिस्ट नहीं है, ऐसा बोलो कि टूरिस्ट है, टूरिस्ट। बंदे को भाई बोलना ही नहीं आता। गाइस, इसलिए कहता है ये चीजों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं करनी चाहिए, वरना टूरिस्ट का टेररिस्ट हो जाएगा या टेररिस्ट का टूरिस्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी हर जगह पे।
तो दो है कहाँ पे? ये तो 4 छह नहीं मारने सक रहा है। सबसे खाली डिफेंस पे डिफेंस किया जा रहा है। तुमको डिफेंस करने बुलाया है, मारेंगे बच्चे, समझा? गाइस ये बंदा सोच रहा होगा भी उसके साथ तो स्कैम हो गया, उसने फालतू का ऐसा किया। वो बंदा मतलब एक्टिंग कर रहा था और बंदा रन आउट होने वाला था ऑलरेडी, तो वो लोग लड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर उसने उतनी देर में तो वो भी आगे जाके चला गया। फिर ये बोल रहा होगा कि शांत नहीं करा होता तो ही अच्छा था। गाइस इसलिए कहते हैं इन चीज़ों में किसी के बीच में पड़ना नहीं चाहिए और फोकस अपने पे रखना चाहिए। गजब कुलक्षण आदमी है साला, जैसे एंटर किया वैसे ही लाइन कट गया यार। साला बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं तुम लोग, हम कुलक्षण है। ठीक है अभी हम बाहर जा रहे हैं, अगर लाइन दे दिया तो हम सही में मान लेंगे कि हम कुलक्षण है, ठीक ना? देखो आ गए रूम के बाहर, दे दिया लाइन, अब बताओ गाइस इस वीडियो में या तो सिर्फ टाइम का कोइंसिडेंस था या फिर भाई सच में ये बंदा वैसा ही है। बंदा मतलब सब लोग इसको भी दोष दे रहे हैं कि भाई तू आया और तुरंत लाइट चली गई, भाई तेरी वजह से है, तू ही भाई गड़बड़ है। तो फिर भी बंदा मतलब ज्यादा भावुक हो गया था, बोला ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ, देखते हैं लाइट आ गया तो भाई सच में मेरे में दिक्कत है। और भाई फिर लाइट भी आ गई। बंदा भी सोच रहा होगा कि क्या हो गया उसके साथ। भाई आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर कंफर्म हो जाएगा कि क्या है चीज़। अरे गाइस मैं मतलब क्या बताऊँ, बंदा मतलब सच में बहुत दिल से परेशान हो चुका है। वो मतलब हेयर कट वाला वो जो बार्बर था बंदा, वो एकदम स्प्रे किए जा रहा है। तो उसने मतलब बंदा सोचा अब बंद होगा अब बंद होगा, वो कंटिन्यू लेकिन फिर भी स्प्रे कर रहा है। उसका पूरा मुंह भीग गया फिर भी। भाई बंदा लेकिन लास्ट में इतना इरिटेट हो गया कि पूरी बाल्टी उसके ऊपर डाल दी। भाई ये ले भाई पूरा सिर गीला हो गया, तेरे को गीला ही करना था ना, ये ले अब बोला अब काट सही से बाल। वो फिर भी भाई स्प्रे किए जा रहा है। भाई मतलब अब तो बंदा सोचा होगा भाई स्विमिंग पूल में जाके डूब जाता हूँ, फिर वहीं पे तू बाल काट ले। फिर भी भाई बार्बर को कुछ सुकून नहीं मिल रहा है। बड़े भाई ये जमशेदपुर का रास्ता किधर पड़ेगा? अरे बड़े भाई इतनी आलस, पेड़ से रास्ता दिखा रहे हो, इतनी आलस। वो तालाब में तैरती हुई भैंसे आपको दिख रही है? वो पूरा दिन तालाब में रहती है और पानी घर आके पीती है, और उनका दूध मैं पीता हूँ, तो सोचो मैं कितना आलसी हूँ। गाइस सच में यहाँ पर आलस ऑन पीक है। मतलब कोई स्कूटी वाला बंदा उनसे रास्ता पूछ रहा होगा, तो बंदा मतलब पैर से रास्ता दिखा रहा था, इशारा कर रहा था वैसे उस तरफ है रास्ता वैसे। तो ये बंदा मतलब रास्ता उसको भी भाई पूछने की जरूरत नहीं है, रास्ता मिल गया शांति से निकल ले, अपना काम कर, काम तो हो गया है उसका। फिर भी मतलब नहीं और फीडबैक देगा कि भाई इतनी आलस क्यों कर रहे हो, ये वो सब कुछ। तो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है उसका रीजन कि वो भैंसे दिख रही है, वो इतनी आलसी है, मैं उनसे भी उनका दूध पीता हूँ और डबल आलसी हूँ। पता नहीं भाई क्या क्या एकदम मैं क्या ही बोलूँ, उससे ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का था ये। गाइस सच में यहाँ पे आलस ऑन पीक है। सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ सर। तुमसे नहीं कह रहा एक्सक्यूज मी सर, सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ सर। यार भैया ये शटर वटर सही करवा दो यार। एक्सक्यूज मी सर। यस मैडम। सर मैं ओरिजिनल कंपनी से हूँ, परफ्यूम बेचती हूँ। जी। यहाँ लोगों को बेच रही हूँ तो कह रहे हैं आगे बढ़ो। अरे मैडम यहाँ सब गरीब लोग हैं, कहाँ खरीद पाएंगे, उनके घर में खाने को नहीं है। आप खरीद पाएंगे? जी बिल्कुल दिखाइए। सर ये गुच्ची हुलोरा का है सर। कितने का है? 5000। आगे बढ़ो। गाइस मतलब मैडम का डाउट तो क्लियर हो गया और मैडम को रीजन पता चल गया कि भाई क्या रीजन था क्यों इनको मतलब सेल्स नहीं हो रही है। तो फिर मतलब आगे जाके भैया ने मतलब पूरा एक्सप्लेन किया ये रीजन है। फिर वो भी बंदा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, वो कह रहा था भाई मैं खरीद लूंगा। तो फिर मैडम ने पूरा एक्सप्लेन किया, दिखाया, और भैया ने भी भाई एक स्टेप आगे बढ़ के वही किया, आगे बढ़ो। भैया ने मतलब उन लोगों से थोड़ा एक स्टेप आगे किया, बातचीत की और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन लास्ट में तो भाई उनकी हालत भी सेम ही थी। भाई आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? भाई मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा हूँ, जहाँ तक जा रहे हो वहीं तक ले चलो। बैठो। अबे साले। गाइस जैसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मतलब बंदे को मतलब लिफ्ट चाहिए थी तो बोल रहा था भाई ले जाओ आपको, तो बोल रहा है भाई ज्यादा आगे तक नहीं जा रहा, तो भाई वो बोल रहा है जहाँ तक जा रहे हैं वहां तक ले जाओ, तो भाई ले गया वो। मतलब ऐसा बोलेगा कि ज्यादा आगे तक नहीं जा रहा, ऐसा नहीं बोलना कि मैं भाई पहुंच गया घर पे बस आ ही गया है, ऐसा नहीं भाई। लेकिन भाई जो भी हो बंदे ने लिफ्ट दी वो बात तो अच्छी है। मेरे दोस्त ने बनाया।
तो तू उससे मिलता क्यों नहीं? अब वो यहाँ नहीं रहता, मिस्त्री था। गाइस मतलब बंदा कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स कर रहा था पहले से कि वो घर देख रहा है, मतलब कितना ज्यादा बढ़िया कर रहा है, बड़ा कर रहा है, लग्जरियस कर रहा है, वैसा एक्सेट्रा। बढ़िया मतलब ठीक ही था वैसे। तो फिर वो बोल रहा है कि भाई इसका दोस्त था, अब मतलब फिर मतलब ये बोल रहे दोस्त है तो मतलब मिलने क्यों नहीं जा रहा। तो फिर बोल रहे भैया यहाँ भी नहीं रहता, और उसको लगा कि भाई मतलब बंदा चल बसा। तो फिर भाई फिर बोल रहा है मिस्त्री था, मिस्त्री था तो उसका काम होने के बाद अभी चला ही जाएगा। घर बनाने वाला इसका दोस्त था भाई, और उसको लग रहा है कि घर का ओनर इसका दोस्त था। गाइस इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।